ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है कि हम जल्द अज जल्द हर्मुज़ खोल दें। अमरीकी सदर ट्रम्प ने दावा किया कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दे दी है। सदर ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज़ में इशाया की तकरीब से खिताब में कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया था जिसमें आबनाए हर्मुज़ को दोबारा खोलने की तजवीज़ शामिल थी, जबकि इसके जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए और बंदरगाहों से आने वाले शिपिंग को रोका जाए। तर्जमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से ईरान की समुद्री तिजारत मुतासर हुई है और चाबहार बंदरगाह पर जहाज़ों की तादाद बढ़ गई है। चाबहार में इस वक्त 20 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ फंस कर रह गए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन इक़दाम का मकसद ईरानी मौशी सरगर्मियों को महदूद करना है। ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को ख़त में अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे ज़ब्त करना समंदरी कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका से तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन को जंग शुरू करने पर पछताना पड़ेगा। तर्जुमान ने कहा है कि जंगबंदी के बावजूद अमरीका और दुश्मनों पर आयद एतमाद के बायस जंगी तैयारी जारी की गई और नए अहदाफ तय कर लिए गए हैं। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ईरानी ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन की कार्रवाई नाकाम हो गई। तेल बरामद करने वाले आलमी इत्तेहाद और इसके कायद सऊदी अरब को बड़ा धचका। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ईरान से जारी जंग ने आलमी तवानाई मंडी को शदीद मुतासर कर दिया है। यूएई की अलहदगी को गैर मुतवक्के पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे ओपेक के अंदर इंतशार और ताकत कमज़ोर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी सिफारती कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.7% का इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $111.18 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104.33 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा। आलमी बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी करते हुए खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी मईशतों पर शदीद दबाव है, जिससे रोज़गार और तरक्की मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह तक जा सकती हैं। अगर जंग तवील हुई तो कीमत $115 फी बैरल तक भी पहुँच सकती है। तवानाई की कीमतों में 16 से 24% इजाफे का इम्कान है, जिससे आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद में इजाफा होगा और तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। अमरीकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ मौशी शिकंजा मजीद कसते हुए 35 इदारों और शख्सियात पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक इन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के बैंकिंग शोबे की मदद कर रहे हैं और अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। OFAC ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबना हरमुज़ से गुजरने के बदले अदायगियाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म खित्ते की सूरत हाल और दोस्त ममालिक से रवाबित पर काबीना को आगाह करेंगे। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इजरायली कब्ज़े का खात्मा और दो रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी और मुक़द्दस मकामात की पामाली फौरी बंद करने का मुतालबा किया और लबनान में इजरायली कार्रवाइयों से 2000 से ज़ायद शहरियों के हलाक और ज़ख्मी होने पर तशवीश ज़ाहिर की। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम और उनके जायज़ जद्दोजहद के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा करता है। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए यूरोपीय इत्तेहाद का बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा है कि मौजूदा जंग नेटो के अज़्म का इम्तिहान है और यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स ने कहा कि 9/11 के बाद जो इत्तेहाद सामने आया था, आज उसी तरह के इत्तेहाद की यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया। सोमालिया के बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। विफाक के वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी ने सोमालिया के सफ़ीर को ख़त लिख दिया। जहाज़ आयरन 25 पर मौजूद पाकिस्तानी अमले की सलामती से मुताल्लिक़ गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी अमले की महफूज बाजियाबी के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त की। सोमाली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तानी शहरियों और जहाज़ से मुताल्लिक़ मालूमात कौमी सलामती इदारों को दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायज़ा। CDA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने का फैसला। शहरी अपनी दरख्वास्तों का अपडेट स्टेटस खुद मालूम कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त ना देने का ऐलान करते हुए नए कन्वेंशन सेंटर्स, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। जदीद तफरीही सहूलियात और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मनसूबों पर भी जल्द आगाज़ करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। सिंध में 2022 के मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे, जिनमें से 10 करोड़ यूरो सैलाब मुतासिरीन के लिए कुदरती आफात से महफूज मकानात की तामीर पर खर्च होंगे। मजीद 6 करोड़ यूरो कराची में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। कुदरती आफात के नुकसानात कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नागुज़ीर है। पेशगी इतला की टेक्नोलॉजी और ढांचों की मजबूती पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़लों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि 2005 के ज़लज़ले ने कौमी सतह पर गहरे असरात मुरतब किए और हमें इज्तिमाई अज़्मो तैयारी की अहमियत याद दिलाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि तामीरात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़लज़ला जैसी कुदरती आफात से बचाव मुमकिन है। हुकूमत पंजाब ने कुदरती आफात से बचाव और बहाली के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। ज़लज़ला और कुदरती आफात से बचाव के मौसर हुकूमती इक़दाम आवाम में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। सिस्टम की तब्दीली के बगैर तरक्की का सफ़र शुरू नहीं हो सकता। चेहरों की तब्दीली से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि मुल्क को खिदमत करने वाली दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्की मफाद में जो काम होगा उसे सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने महंगाई का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। पेट्रोल पर इस वक्त 107 रुपये लेवी है और हुकूमत ने लेवी की मद में 138 अरब रुपये जमा किए हैं। India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan.
पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। DGISPR ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है और भारतीय फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्द कार्रवाई की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और इससे बरामदाद मवाद ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि मोदी सरकार सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रही है। मार्काए हक में शहीद नाइक वकार खालिद की वालदा ने कहा है कि वो खुश नसीब माँ हैं जिनका बेटा वतन पर कुर्बान हुआ। वालदा ने ख्वाहिश जाहिर की है कि दुश्मनों से लड़ने के लिए उनका पोता भी पाक फौज में जाए। उन्होंने कहा कि जब तक वकार खालिद जैसे बेटे हैं दुश्मन पाक धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बेटा बरनाला सेक्टर पे था और 7 तारीख को वो गया है और 10 तारीख को सुबह मेरी उससे बात हुई है। उसने बताया कि अम्मी आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और दुआ करें कि मुझे भी शहादत का मौका मिले, लेकिन मेरे बेटे के नसीब में ये लिखा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।